हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग कुछ MCQs है इकोनॉमिक्स के, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नया पैटर्न आया है उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बार MCQs भी आने वाले हैं। तो हम लगभग हर सब्जेक्ट के MCQs यहाँ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही आपको जिस सब्जेक्ट के भी MCQ चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस सब्जेक्ट के आपके MCQs करवा देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs से। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन 2 ब्रांचेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सा ऐसा इकोनॉमिस्ट था जिसने इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड किया? किसके आधार पे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पे। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे ही ये क्वेश्चन माइंड में आता है वो डायरेक्ट रेगनर फ्रिस को कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इसके आंसर है वो देखना क्या क्या लिखे हुए हैं और सही आंसर क्या होगा वो भी देखना। यहाँ लिखा हुआ है मार्शल, दूसरा है रिकार्डो, फिर है रेगनर फ्रिस और नन ऑफ दीज। याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पे इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट के अंदर इनमें से किसी ने भी डिफाइन नहीं किया था। तो इसका जो आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा दे रखा है इकोनॉमिक एग्रीगेट, तीसरा दे रखा है नेशनल इनकम और फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दीज। तो आई होप दोस्तों ये आपको पता होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्मॉल यूनिट की स्टडी करते हैं, तो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आंसर इसका क्या होगा? इंडिविजुअल यूनिट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है कि माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू, मतलब जो माइक्रोस वर्ड है वो कौन से वर्ड से या कौन से वर्ड से बना हुआ है? देखो, सबसे पहला दे रखा है अरेबियन वर्ड, फिर दे रखा है ग्रीक वर्ड, फिर दे रखा है जर्मन वर्ड, फिर दे रखा है इंग्लिश वर्ड। और आप सबको पता है कि जो माइक्रोस और मैक्रोस है वो ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं। तो आई होप आपका एक और MCQs क्लियर हो गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है? 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है पढ़ना। पहला है ए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बी दे रखा है रिसोर्सेस आर लिमिटेड, सी दे रखा है स्केर्सिटी प्रॉब्लम्स गिव बर्थ टू चॉइस, और लास्ट दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना दोस्तों, ये सारे स्टेटमेंट सही है। क्यों? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, स्केर्सिटी क्या करती है? चॉइस को जन्म देती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर आपको 5 क्या बता रहा है कि ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल्ड, कि कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जिन पे बेस है ये स्ट्रक्चर। तो देखो, आंसर दे रखा है अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, या सी ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किया है कि हमारे जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड वांट्स होती है और लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? ए एंड बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है विच इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है एक इकोनॉमी की? पहला दे रखा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर बी दे रखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सी दे रखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डी दे रखा है ऑल ऑफ दिस। याद रखना दोस्तों, ये सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है एक इकोनॉमी की, तो इसका आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? ऑल ऑफ दिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? पहला दे रखा है प्रोडक्शन, दूसरा दे रखा है कंजप्शन, थर्ड दे रखा है एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट और डी दे रखा है ऑल ऑफ दीज। और आपको पता होगा एरिया के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही तो होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे एमसीक्यूज के लिए, तो आप हमें यार कमेंट करके जरूर बताते रहें, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड एज, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है? तो आपको पता होगा 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। चलो आंसर्स की तरफ चलते हैं कि पहला दे रखा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा दे रखा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा दे रखा है मिक्स इकोनॉमी और लास्ट दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि विच इकोनॉमी हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जिसके अंदर को एग्जिस्टेंस होता है? को एग्जिस्टेंस का मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप होती है। और आपको अच्छे से पता है जो मिक्स इकोनॉमी होती है उसके अंदर को एग्जिस्टेंस होता है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का सब कुछ होता है। सोशलिस्ट में किसका होता है, पब्लिक सेक्टर का या गवर्नमेंट का सब कुछ होता है। और मिक्स के अंदर इन दोनों का मिक्स या को एग्जिस्टेंस बोला जाता है। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर आपका दोस्तों क्या रहेगा, सी, मिक्स इकोनॉमी। आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके के और अगर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। अकाउंट्स के भी हम लोग कवर करने वाले हैं, बिजनेस स्टडीज के भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपके कुछ एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।